कहते हैं जब किसी भक्त पर महादेव की कृपा होने लगती है तो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें साधारण लोग समझ नहीं पाते। ये संकेत इतने रहस्यमयी होते हैं कि अगर कोई उन्हें समझ जाए तो वह जान सकता है कि महादेव उसकी ओर देख रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही युवक की जिसे अनजाने में महादेव के संकेत मिलने लगे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बचपन से ही महादेव का भक्त था। हर सोमवार वह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हमेशा यही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत गहरा था। एक दिन सुबह सुबह आरव मंदिर में पूजा कर रहा था। मंदिर में उस समय कोई भी नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। शिवलिंग के पास रखा हुआ बेलपत्र अपने आप हिलने लगा। आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसी शाम आरव नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक बूढ़े साधु आए। उनकी आंखों में गहरा तेज था। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम महादेव के भक्त हो? आरव ने तुरंत सिर झुका दिया। जी बाबा, साधु बोले। तो क्या तुम जानते हो कि जब महादेव किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे संकेत देते हैं? आरव हैरान रह गया। संकेत? साधु बोले। हां, और तुम्हें पहला संकेत मिल चुका है। आरव चौंक गया। कैसा संकेत? साधु ने कहा, जब बिना हवा के शिवलिंग के पास रखा बेलपत्र हिलने लगे तो समझ लो महादेव तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। आरव की आंखें फैल गईं, क्योंकि सुबह उसने ठीक वही देखा था। साधु आगे बोले, दूसरा संकेत तब मिलता है जब महादेव अपने भक्त को सपने में दर्शन देते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने असली रूप में नहीं आते। कभी वे साधु बनकर आते हैं, कभी कोई आवाज बनकर, और कभी केवल एक शिवलिंग का प्रकाश दिखता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, तीसरा संकेत बहुत खास होता है। जब किसी भक्त के जीवन में अचानक बड़ी बड़ी मुश्किलें आने लगती हैं तो समझ लो महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। आरव ने पूछा, लेकिन बाबा, मुश्किलें तो बुरी होती हैं। साधु मुस्कुराए। नहीं बेटा, महादेव अपने सच्चे भक्त को कमजोर नहीं रहने देते। साधु ने कहा, चौथा संकेत है अचानक मन में शिव का नाम गूंजना। कई बार बिना वजह मन बार बार बोलता है, एयूएम नमः शिवाय। यह संकेत है कि महादेव तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। अब साधु ने धीरे धीरे कहा, पांचवां संकेत सबसे रहस्यमयी होता है। आरव उत्सुक हो गया। क्या? साधु बोले, जब कोई भक्त संकट में हो और अचानक उसे कोई अजनबी मदद कर दे तो समझ लो महादेव ने उसे बचाने के लिए किसी को भेजा है। आरव कुछ देर तक चुप रहा। इतना कहकर साधु उठे। आरव ने पूछा, बाबा, क्या सच में महादेव मुझे संकेत दे रहे हैं? साधु मुस्कुराए, फिर बोले, यह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही क्षण बाद आरव ने देखा वहां कोई साधु नहीं था। वे अचानक गायब हो चुके थे। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात आरव बहुत देर तक सोचता रहा, क्या वह साधु कोई साधारण इंसान थे या फिर महादेव का कोई दूत? उसे अभी यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे ऐसे ऐसे अनुभव होने वाले हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। उस रात आरव को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में महादेव मुझे संकेत दे रहे हैं? वह देर तक आसमान की ओर देखता रहा। चांद की रोशनी पूरे आकाश में फैली हुई थी और तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे महादेव की शक्ति का एहसास कराने वाली थी। रात के करीब 2 बजे आरव को अचानक एक सपना आया। उसने देखा वह एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग चमक रहा है। उस शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा था और उसी प्रकाश के बीच एक आवाज गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस शिवलिंग के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा अचानक उसकी आंख खुल गई। सुबह होते ही आरव मंदिर गया। वह बहुत ध्यान से पूजा करने लगा। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया
उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई बहुत हल्की सी घंटी बज रही हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर अचानक उसके मन में अपने आप शब्द गूंजने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरव को तुरंत साधु की बात याद आ गई। यह दूसरा संकेत था। कुछ ही दिनों बाद आरव के जीवन में अचानक मुश्किलें आने लगी। उसका काम बंद हो गया, घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी, लोग उससे दूर जाने लगे। कभी कभी वह बहुत परेशान हो जाता, लेकिन हर बार जब वह हार मानने लगता तो उसके मन में वही आवाज आती, ओम नमः शिवाय। तब उसे याद आता, यह महादेव की परीक्षा है। एक दिन शाम को आरव बहुत उदास होकर घर लौट रहा था। अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी ओर आने लगी। आरव घबरा गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। लेकिन उसी समय एक अजनबी आदमी अचानक आया और उसने आरव को जोर से खींच लिया। गाड़ी तेजी से निकल गई, आरव की जान बच गई। आरव ने उस आदमी की ओर देखा, वह बहुत साधारण कपड़ों में था। आरव ने कहा, आपने मेरी जान बचा ली, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही आरव उससे धन्यवाद कहने के लिए आगे बढ़ा, वह आदमी अचानक भीड़ में गायब हो गया। आरव हैरान रह गया, उसे साधु की बात याद आई। कभी कभी महादेव अपने भक्त को बचाने के लिए किसी को भेज देते हैं। उस रात आरव फिर मंदिर गया। मंदिर बिल्कुल शांत था। वह शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ तेज हो गई और उसी समय आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर हल्का सा प्रकाश फैल गया है। उसके शरीर में एक अजीब सी शांति फैल गई। उसके मन में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, शिव। उस क्षण आरव समझ गया, महादेव उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। अगले दिन आरव फिर नदी के किनारे गया, लेकिन इस बार वहां कोई साधु नहीं था। वहां केवल एक छोटा सा त्रिशूल जमीन में लगा हुआ था। उसके पास एक बेलपत्र रखा था। आरव ने उसे उठाया और तभी उसके मन में एक विचार आया, क्या वह साधु महादेव का दूत थे? उस दिन के बाद आरव का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म होने लगी। उसका काम फिर से चलने लगा। लेकिन अब आरव पहले जैसा नहीं था। अब वह समझ चुका था, महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और शायद अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो हो सकता है महादेव आपको भी कोई संकेत दे रहे हो, कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में, और कभी आपके मन में गूंजते हुए शब्दों के रूप में, ओम नमः शिवाय। क्योंकि जब महादेव खुश होते हैं तो वे अपने भक्त को जरूर संकेत देते हैं।